चलिए, इस वक्त हमारे साथ रामदास अठावले जी यूनियन मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद है और जम्मू के दौरे पर हैं और इनसे बातचीत करें। अठावले साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में। हाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाँ, बोलिए बोलिए। वेल, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कहा कि आपकी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलती है और यूनियन गवर्नमेंट पर ये बार बार आरोप लग रहा है विपक्ष कि ये कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना चाहते हैं, आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। आपकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। मुझे लगता है कि जिस तरह आपने सवाल किया है कि अपोजिशन तो इसी तरह की फिजूल बातें करते रहता है, झूठी बातें करते रहता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन किसी के बाप का बाप के आएगा तो बदल नहीं सकता है। कोई भी आएगा तो SC ST OBC को दिया हुआ आरक्षण कोई निकाल नहीं सकता है। लेकिन लोकसभा में जरूर इस पर राहुल गांधी और इंडिया आघाड़ी के लोगों ने बहुत बड़ा आघात किया, बहुत बड़ा प्रचार किया और उसका नुकसान भी हमको हुआ। लेकिन जिस तरह संविधान की बात है, नरेंद्र मोदी जी संविधान को बदलने का विषय नहीं आता है। नरेंद्र मोदी संविधान को मजबूत कर रहे हैं, वो संविधान को माथा टेककर शपथ लेते हैं, बाबा साहब के सभी महत्वपूर्ण काम पूरे करते हैं। वो नरेंद्र मोदी कैसा संविधान बदल सकते हैं? तो किसी को संविधान बदलने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन झूठा प्रचार करके लोगों का वोट लेने का प्रयत्न लोकसभा में हुआ। लेकिन आपको मालूम होगा कि उसके बाद जो भी चुनाव हुए, हरियाणा का चुनाव हुआ उसमें BJP को सफलता मिली, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ उसमें बड़ी बहुत ही हैट्रिक हुई। 288 सीटों में से 237 सीटें हमारी चुनकर आई। उस चुनाव में संविधान बदलेगा, आरक्षण जाएगा, प्रचार नहीं चला, ये भी प्रचार चलाया था। और इसी तरह दिल्ली का जो चुनाव हुआ, दिल्ली के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका देने का काम किया है। 70 सीटों में से 48 सीटें BJP ने जीत ली है। तो इसी तरह मुझे लगता है कि लोगों के ध्यान में अभी आ गया है। तो इसीलिए आपका जो सवाल है कि भाई मैं मोदी साहब के साथ इसलिए हूँ कि मोदी साहब संविधान को बिल्कुल बदलने वाले नहीं है, मोदी साहब सभी आरक्षण निकालने नहीं वाले, इसलिए मैं उनके साथ हूँ। अठावले साहब जी, संविधान की प्रतियां लेकर के क्यों घूमते हैं? वो ये गुमराह करना चाहते हैं। कांग्रेस के लोग कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के यहाँ भी जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लेकर जाते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग जहाँ भी जाते हैं वो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा ले रहे हैं। आप लोगों को मालूम है कि पहले ज़माने में यह घोटाला हुआ, वह घोटाला हुआ, इसी तरह की न्यूज़ आती थी। और अभी 10 सालों के 10 साल 9 महीने हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी सरकार पर एक भी आरोप ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ कोई ऐसा घपला हुआ है। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा धक्का है कि भाई मोदी जी तो बहुत ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। 3 साल वो प्रधानमंत्री बन गए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसीलिए कांग्रेस सत्ता के बिना नहीं रह सकती है। जिस तरह पानी के बाहर आने वाली मछली तो तड़पती है, वैसा कांग्रेस पार्टी तो तड़प रही है। और राहुल गांधी ऐसा तड़प रहे हैं कि भाई वो झूठे आरोप करके BJP को बदनाम करना चाहते हैं। और संविधान को सामने रखकर जिसने जो शपथ ली है, ऐसे लोग कैसा संविधान बदल सकते हैं? इसीलिए अभी लोगों के ध्यान में आ गया है कि इनके प्रचार में कोई दम नहीं है और मोदी जी भी कोई कम नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का आरोप झूठा है और ये झूठे आरोप से उनको बिल्कुल फायदा होगा नहीं। अठावले साहब, आप कितना बदलाव देखते हैं 5 अगस्त 2019 के बाद? जम्मू कश्मीर कितना बदला हुआ है? हाँ, तो मुझे लगता है कि भाई 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में बदल रहा है। कितना बदला, एकदम तो बदलेगा नहीं, लेकिन उनको बदलने की हमारी भूमिका है। यहाँ छोटे मोटे उद्योग, बड़े उद्योग लाने की हमारी योजना है। यहाँ के बेरोजगारों को न्याय देने की हमारी योजना है। यहाँ के किसानों को भी पूरा सहयोग देने की हमारी योजना है। यहाँ की जो महिलाओं को साथ देने की हमारी योजना है। तो स्लोली साइलेंटली हमारा प्लान ऐसा है कि भाई जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो कि हिंदू हो या मुसलमान हो या दलित हो, सभी वर्गों को न्याय देने के लिए हमारी सरकार काम करती रहेगी। और स्लोली साइलेंटली यहाँ पूरा बदलाव दिख रहा है। यहाँ का आतंकवाद 99% खत्म हो चुका है। एक आधी मुठभेड़ होती है, लेकिन टूरिस्ट की संख्या कम से कम 2 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट अभी तक इधर आए हैं और टूरिस्ट संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का भविष्य बहुत अच्छा है और हम जम्मू कश्मीर को मजबूत जम्मू कश्मीर बनाएंगे, ऐसा मोदी सरकार का विश्वास है।
अठावले साहब को लगता है कि जो SC/ST के एट्रोसिटी के लेकर के कानून बना है, उन पर जो जातियां होती हैं उनको लेकर के कानून बना है, जो SC/ST के खिलाफ कोई जातियां होती है, एट्रोसिटीज होती हैं, उसके खिलाफ एक कानून बना है, लेकिन अब जब खबरें आती हैं कि किसी SC को ऐसे किया गया, ST के साथ ऐसा किया गया, अठावले साहब को कितना दुख लगता है? हाँ, तो मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए एट्रोसिटी एक्ट 1989 बना है, और दलित आदिवासी पर जब अत्याचार होता है तो उस अत्याचार के उस कानून के मुताबिक कार्रवाई होती है। तो एट्रोसिटी एक्ट जो है ये दलितों को न्याय देने के लिए एट्रोसिटी एक्ट है। अभी जम्मू के आंकड़े है कि कम से कम 7-8 सालों में खाली 90 केसेस है, मतलब एक साल में 7-8 केसेस है। तो यहाँ कोई जम्मू में ज़्यादा एट्रोसिटी केसेस नहीं है, लेकिन 7 सालों में खाली 90 केसेस है। इसी तरह का रिपोर्ट आज मुझे दिया है। तो आज भी दलितों पर अत्याचार हो रहा है। बाकी के राज्यों में काफ़ी अत्याचार, ज़्यादा अत्याचार है, लेकिन उस अत्याचार को ख़त्म करने के लिए मेरा मंत्रालय काम करता है, लोगों को समझाता है, लोगों को न्याय देने का काम करता है, और समाज एक साथ आना चाहिए। इसके लिए इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा दे देते हैं। अभी तक कम से कम 2 लाख से ज़्यादा लोगों को हर साल में इंटरकास्ट मैरिज होते हैं, और उनको 2,50,000 रुपये मदद देने की स्कीम हमारे मंत्रालय की है। तो उसमें भी बढ़ोतरी करने का हमारा विचार है, लेकिन एक स्कीम बहुत अच्छी है और समाज को जोड़ने वाली स्कीम है। अठावले साहब 5 साल हो गए हैं, अब आपको लगता है कि रियासत का दर्जा दे देना चाहिए, स्टेटहुड दे देना चाहिए? मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा देने की अनाउंसमेंट माननीय अमित शाह साहब ने 370 आर्टिकल हटाने के वक्त जो उनका भाषण हुआ था, उसमें उन्होंने लोकसभा में आश्वासन दिया था। अभी जब यहाँ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को बनाया, तो अभी तो विधानसभा का चुनाव हुआ है, और ज़रूर हमारी सरकार या जल्द से जल्द यहाँ जो जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा है, ये स्टेट का दर्जा देने का निर्णय लेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैं सरकार में हूँ, मैं उसके लिए ज़रूर प्रयत्न करूँगा। आखिरी छोटा सा सवाल, जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में जम्मू कश्मीर के बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है, उनकी कोई वेरिफिकेशन चल रही है 3 सालों से। दिव्यांग लोग कहते हैं कि हमको जितना पूरा कोटा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। क्या आप इंटरवेन करेंगे, इनको जो इनकी डिमांड्स है उनको फुलफिल करवाएंगे? हाँ, तो मतलब दिव्यांग जनों को और सीनियर सिटीजन को पेंशन देने की हमारी स्कीम है, और हर साल हम पैसा हर राज्य को देते हैं। तो जम्मू कश्मीर के लिए भी वो पैसा ऑटोमेटिकली इधर आता है। इस साल के बजट में कम से कम जो इस साल का बजट हमारा 50 करोड़ 65 लाख का बजट है, उसमें डिफेंस के लिए सबसे ज़्यादा 6 लाख से ज़्यादा बजट है, और मेरे मंत्रालय का बजट 1,68,000 करोड़ का है। तो जम्मू कश्मीर को कम से कम इस साल में 42,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा हमने मतलब हमारे बजट में है। तो उसमें मुझे लगता है कि सीनियर सिटीजन के लिए जो पेंशन अगर मिल रही है, लेकिन अगर पैसा नहीं मिला होगा, ज़रूर मैं अभी दिल्ली जाने के बाद मैं मंत्रालय को आदेश दे दूंगा। दिव्यांग जनों के लिए भी जो पेंशन मिलती है, उस पेंशन का पैसा अगर रुका होगा तो ज़रूर वो पैसा भेजने के लिए मैं बोल दूंगा, और सभी जम्मू कश्मीर के दिव्यांगजन और सीनियर सिटीजन को उनकी पेंशन मिलेगी, ऐसा मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अठावले साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में जो भी समस्याएं आ रही हैं, उसको लेकर के अठावले साहब ने ये यकीन दिलाया है कि जल्द ही उनकी समस्या का निवारण किया जाएगा, और साथ साथ उन्होंने कहा कि बुजुर्गों की पेंशन जो रुकी हुई है उस पेंशन को भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि स्टेटहुड का दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन गृहमंत्री अमित शाह ने आश्वस्त किया है कि स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा, और वाकई में स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें अठावले साहब ने बोली हैं। और रामदास अठावले जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे, इस दौरे के दौरान उनने उनसे बातचीत की। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।